शांति। आज 17 फरवरी 2022 के साकार परमात्म महावाक्य सदगुरु बाप दादा हम बच्चों से आज कहते हैं, मीठे बच्चे, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आदि आती है। जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुप्तु हो जाएंगे। योग अभ्यास है, विशेष ज्वालामुखी योग या बीज रूप अवस्था का अभ्यास ही हम क्यों करते हैं? अपने विकर्मों को दग्ध करने के लिए करते हैं ना सभी। कहें हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, सभी का अटेंशन खिंचवाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए? बाबा उत्तर देते हैं, सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन पांडव भवन। ज्ञान अर्थात नॉलेज से वेल्थ और विज्ञान अर्थात योग से हेल्थ मिलती है, सो भी 21 जन्मों के लिए। तो तुम बच्चों को, मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। ज्ञान विज्ञान भवन नाम से सबका अटेंशन जाएगा ना, सभी का अटेंशन इस नाम से है। हाँ जी बाबा। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति। इस गीत में एक लाइन आती है, चारों तरफ लगाए फेरे। तीर्थों पर मनुष्य चारों धामों का फेरा लगाते हैं। अब उनका फेरा क्यों लगाते हैं? ये चक्र का फेरा है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, वो लोग स्थूल रूप में फेरा लगाते हैं। ये फेरा है। जितना बाप को याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे, उतना ही विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा को बहुत याद करना पड़े, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। शारीरिक बीमारियां तो अंत तक चलनी है, कर्म भोग तो अंत तक रहना है, यह निशानी है। जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचते हैं, तब तक कुछ न कुछ दुख लगता ही रहता है। पिछाड़ी में यह सब खत्म होंगे। अपना मुख्य है ज्ञान और योग। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन है। सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो यह है। ज्ञान माना नॉलेज, जीवन मुक्ति। ज्ञान माना मुक्ति। योग को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान से मुक्ति, ज्ञान से जीवन मुक्ति मिलती है ना? ऐसे ही कहें हाँ जी बाबा। तो ज्ञान विज्ञान भवन, यह उनको समझानी भी देनी पड़े। तो ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी होनी चाहिए। उस ज्ञान विज्ञान भवन में तो सभी मनुष्य और फॉरेनर्स आदि आकर के भारत का यह सहज योग और ज्ञान समझे। मनुष्य तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं रियल गीता, वैसे लिखना पड़े ज्ञान विज्ञान भवन। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि रियल ज्ञान विज्ञान भवन पांडव भवन नाम लगा दो तो क्लियर हो जाएगा। फिर साथ में यह भी लिखो कि ज्ञान से जीवन मुक्ति, एवर हेल्दी, और विज्ञान अथवा योग से एवर वेल्दी और एवर हेल्दी कैसे बनते हैं। ज्ञान से जीवन मुक्ति मिलती है, अर्थात उससे एवर वेल्दी बनते हैं, और विज्ञान से मुक्ति अर्थात योग से एवर हेल्दी बनते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, ये लिखना है और समझाना है। जब समझेंगे तब कहेंगे बरोबर प्रैक्टिकल में देवी देवता पद सुख शांति का मिल रहा है। एक को समझाने की बात नहीं। इस पर प्रदर्शनी मेला करो तो हजारों आकर समझेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं, झट कपड़े पर प्रिंट किया और लगा दिया, कुछ भी बनाने में देरी नहीं लगती है। चित्र हमारे बहुत है,
कोई भी देशी चाहे विदेशी आकर समझे, बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा बनाना चाहिए। उसके बाजू में विराट रूप का चित्र हो, ऊपर में चोटी, सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर हो, क्योंकि सिद्ध करना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह ब्राह्मण ही पुनर्जन्म में आने वाले हैं। ब्राह्मण सो देवता, क्षत्रिय, पहले ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और फिर देवता सो क्षत्रिय। यह अच्छा चित्र बनाकर बाजू में रखना चाहिए, तो समझाने में सहज हो जाए। इस ज्ञान योग से स्वर्ग कैसे बनता है, यह ब्राह्मण एडॉप्टेड है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सबको निमंत्रण भेजना चाहिए। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीख नई राजधानी स्थापन हो रही है ना हमारे लिए नई राजधानी स्थापन है। हाँ जी बाबा, यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां फोटो में कोई बनते हैं, उनमें भी आश्चर्यवत पश्यंती, सुनंती, कथंती, आगंती हो जाते हैं। यहाँ गरीब भी है तो साहूकार भी है, तो बीच वाले भी है, मीडियम क्लास भी है। साहूकार जल्दी नहीं उठ सकते। बाबा ने तो समझा दिया है कि ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ेंगे, बहुत अत्याचार होंगे, कामेशु क्रोधेशु, है ना, विष न मिलने के कारण मारते हैं। कन्याओं को भी शादी के लिए बहुत मारते हैं। बाबा तो कहते हैं जो श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठाचारी बनेंगे। बाबा आते ही है पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में। इस रावण राज्य में पहले काम महाशत्रु है। श्रेष्ठाचारी राज्य को तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, उनमें विकार होता ही नहीं। तब यह प्रश्न भी नहीं उठ सकता कि वहां पैदाइश कैसे होगी। अरे, राम राज्य में विष होता ही नहीं, यह तो रावण राज्य है, तब तो रावण को जलाते हैं। इस समय श्रेष्ठाचारी कोई हो न सके। श्रेष्ठाचारी बनाना एक परमपिता परमात्मा का ही काम है। स्वर्ग तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड, वहां विष होता ही नहीं, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है। अभी तुम राज्य लेते हो योग बल से, रावण का खात्मा अब होना ही है। अभी है संगम, अभी तुम संपूर्ण बन रहे हो। बन रहे ना हम सभी संपूर्ण है। हाँ जी बाबा, सत्युग की जब आदि होती है तब वहां एक भी विकारी हो न सके। संगम पर दोनों है ना, मैला पानी और सफेद पानी, उनका ही संगम कहा जाता है। मैला जब चला जाएगा तो फिर देखने में भी नहीं आएगा। कभी दुनिया का भी संगम है, आत्मा और परमात्मा का यह संगम है। बाकी नदी और सागर का संगम तो परंपरा से चला ही आता है, उसमें क्या बड़ी बात है। नदी तो सागर में ही पड़ेगी ना। बाकी पानी का तो फर्क होता ही है। पाप के सिवाय कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बना नहीं सकता। त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ तुम ही बनते हो। कृष्ण को भी नहीं कह सकते। त्रिलोकीनाथ तीनों कालों को जानने वाला एक ही है। शिव बाबा त्रिकालदर्शी भी है तो त्रिलोकीनाथ भी, ये भी ऐसे ही बनाते हैं ना। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी सिवाय परमपिता परमात्मा के दूसरा कोई होता नहीं। लक्ष्मी नारायण को तो तीनों लोकों अथवा तीनों कालों का ज्ञान ही नहीं है। आदि मध्य अंत का भी ज्ञान नहीं है।
अभी तो हमारे पास सारा ज्ञान है। बाबा ने हमें सारा ज्ञान का रहस्य खोल कर रख दिया हमारे सामने। जितना लेना चाहो, बाबा कहते हैं ये भंडार खुले है आपके लिए। तो हमारा भी तो फर्ज है ना, जब बाबा इतने खुले दिल से लुटा रहा है तो हमें भी अपने अंदर धारण करना है ना, सभी को करना है ना, सभी को धारण है। हाँ जी बाबा, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो लक्ष्मी नारायण को तीनों लोकों अथवा तीनों कालों का ज्ञान नहीं है, आदि मध्य अंत का भी ज्ञान नहीं है। अभी तो हमारे पास सारा ज्ञान है, त्रिलोकी का भी ज्ञान है। जो बाबा का टाइटल है वह ब्राह्मणों को भी मिल सकता है, देवताओं को भी यह ज्ञान नहीं है। तुम बहुत ऊंच हो। जो बच्चे अपने को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी समझते हैं, वह तो दूसरों को आप समान बनाने में बिजी होंगे। सबको निमंत्रण देना चाहिए। हर धर्म वालों को लिखना चाहिए कि ज्ञान विज्ञान से हेल्थ वेल्थ कैसे मिलती है, आकर समझो। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन में भी यह चीज हो तो कितने फॉरेनर्स आकर नॉलेज लेवे। आखिर अंत में तो सबको समझना ही है, विनाश भी अवश्य होना ही है। तो क्यों नहीं बाबा को याद करे, तो विकर्म भी विनाश हो। हम्म? बाबा को तो याद करना ही है ना, तभी तो विकर्म विनाश होंगे। कहे हाँ जी बाबा। और जितनी जितनी आत्मा शुद्ध होती जाएगी, उतना पद भी ऊंच होगा। सारा मदार है ज्ञान और विज्ञान पर। मुक्ति धाम में रहने वाले योग ही पसंद करेंगे। उन्हों की आत्मा में पार्ट ही ऐसा है, उनको ज्ञान इतना पसंद नहीं आएगा, सिर्फ मेडिटेशन कराओ बोलेंगे। और देवी देवता धर्म वाले नॉलेज को ही पसंद करेंगे, वरना जो मुरली रोज सुन रहे हैं वो देवी देवता धर्म में नंबर 1 में आने वाले हैं। तो हम ही खुद अपने आप को परख सकते हैं ना, सभी तो रोज बाबा की मुरली सुनने वाले और धारण करने वाले हैं ना, सभी ज्ञान विज्ञान वाले हैं, है ना। ऐसे ही कहे हाँ जी बाबा। तुम बच्चों की दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है। तुम ऊपर जाते रहते हो, वह नीचे गिरते रहते हैं। तुम्हारी है चढ़ती कला और सबकी है उतरती कला। सबको वापस जाना है, वह तो कॉमन बात है। बाकी वर्षा लेना है। अभी समझते हैं, कल्प पहले जो जिसने पद पाया है, जिस प्रकार से पाया है, वह सब साक्षी होकर देखते रहते हैं। आएंगे तो बहुत, दिन प्रतिदिन युक्तियां भी अच्छी अच्छी निकलती रहती है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम हो और अच्छे अच्छे चित्र हो। दुनिया में तो बहुत फालतू चित्र है, कोई टेढ़े बाके कृष्ण के ऐसे आर्ट के चित्र बना देते हैं, हमें तो उसकी दरकार ही नहीं है। वहां देवताएं डांस करते हैं और तो खुशी में खेलपाल करते हैं। यह आर्ट आदि तो यहाँ का रिवाज है। वहां तो प्रिंस प्रिंसेस खेलते हैं। बाइस्कोप आदि वहां कुछ भी नहीं है। इन सब बातों को तुम यहाँ ही जानते हो। बाप को भी तुम पहचानते हो, पहचानते है ना सभी यथार्थ बाबा को। कहें हाँ जी बाबा, हम नहीं पहचानेंगे तो और कौन पहचानेगा। पहचान तो मिली है ना हमको बाबा से। मनुष्य की बुद्धि में ये थोड़ी ही बैठता है कि यह कौन है, क्योंकि नाम सुना है श्री कृष्ण का। चित्र भी फर्स्ट क्लास है, नाम ही है श्याम सुंदर। कामचिता पर बैठते हैं तो श्याम बन जाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठने से फिर आधा कल्प गोरे बन जाते हैं। बुद्धि में आना चाहिए, तो सत्युग में 21 जन्म सुंदर थे, फिर कामचिता पर बैठ भिन्न नाम रूप में आकर श्याम बने हैं। वो लोग समझ नहीं सकते तो काला क्यों किया है। तुम तो जानते हो, अब कैसे समझाएं। किसका चित्र क्या है ये भी सब समझते हैं ना। श्याम और सुंदर इनको ही कहे, ऐसे नहीं रामचंद्र को भी श्याम सुंदर कहते हैं। उनको काला क्यों किया है, यह समझते नहीं है।
इस समय सब काले ही काले हैं, भिखारी है ना सब, इसलिए यह समझने की बातें तो बहुत अच्छी है, परंतु जब अच्छी रीति कोई समझे, प्रदर्शनी में सीखने का चांस बहुत अच्छा है। हो सकता है अच्छी अच्छी बच्चियां मैदान में आ जाएं, बाकी दूसरे सीखते रहे। निमंत्रण तो सबको देना है, भल कोई गाली दे, गालियां तो संगम पर खानी ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनना है। काम महाशत्रु पर विजयी बन संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अत्याचारों से डरना नहीं है ना, सभी ऐसे ही विजयी संपूर्ण निर्विकारी कहें हाँ जी बाबा। दूसरा पॉइंट है, योग बल से आत्मा को शुद्ध बनाना है। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन दूसरों को आप समान बनाने की सेवा में बिजी रहना है। सब धर्म वालों को संदेश जरूर देना है। सभी संदेश देने वाले कहें हाँ जी बाबा। आज का मीठा वरदान है, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव। विश्लेषण है, बाप का बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए स्नेही की कमी देख नहीं सकते। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी कहते हो कि बाबा को हम स्नेह का रिटर्न क्या दे, तो बाप बच्चों से यही रिटर्न चाहते हैं कि स्वयं को टर्न कर लो, स्नेह में कमजोरियों का त्याग कर दो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप शरीर का नहीं उतारो। हाँ, शरीर का सिर उतारने की जरूरत नहीं है बाबा कहते, लेकिन रावण का सिर उतार दो, अर्थात जो विकारों का अहंकार है ना, वो उतार दो। थोड़ा भी कमजोरी का सिर नहीं रखो। रावण होना माना विकारी होना, माना कमजोरियां होना, तो बाबा कहते एक भी कमजोरी का सिर नहीं होना चाहिए। सकता है ऐसे कहें हाँ जी बाबा। आज का स्लोगन है, हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। बाबा को साथी बनाना है तो हर कर्म करते हुए क्या करना है, साक्षीपन की सीट पर सेट रहना है। तो आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए है, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, टाइटल है, संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि 21 जन्म सुख की प्रालब्ध। देखो, परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है तो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जावे, यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। 21 जन्मों के लिए इतना इसी समय पुरुषार्थ भी करे, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। बाप तो आए हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देते हैं, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं। अब कमी हुई तो हम बच्चों की सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है, तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाए। संपूर्ण पुरुषार्थ करके सर्वोत्तम पाठ बजाना चाहिए ना, है हाँ जी बाबा। और अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेवे,
पुरुषार्थ मनुष्य, हाँ बाबा कहते हैं जो पुरुषार्थी मनुष्य है ना वो सदा सुख के लिए ही करता है। पुरुषार्थ क्यों करते हैं हम? तो सुख के लिए करते हैं, ऐसे ही है ना? कहें हाँ जी बाबा। सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। तो परमात्मा का कार्य है। वो अपनी मुकर्रर समय पर आपे ही आकर बताते हैं। अब जब आत्माओं का फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा, तो क्यों न अच्छा पुरुषार्थ कर सर्वोत्तम पाठ बजाए। जब हमें पता है कि अभी हम आत्माओं को पाठ में आना ही है, क्यों नहीं अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए? करना चाहिए ना अच्छा पुरुषार्थ। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।